और उत्तर प्रदेश का विधानमंडल सभा और विधान परिषद का मानसून सत्र कल यानी 11 अगस्त से शुरू हो रहा है और इसके लिए आज विधान भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल निषाद पार्टी, सहिलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल एवं अपना दल के विधायक मौजूद रहे। दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में नेता सदन योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे। बैठक में चर्चा हुई कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। सरकार ने आश्वासन दिया है कि विपक्ष की सभी जायज मांगों को सुना जाएगा। साथ ही आग्रह किया है कि विपक्ष बिना कारण हो हल्ला न करे और सदन में चलाने में सहयोगात्मक रवैया अपनाए। इसके विषय में कुछ नहीं बोलना चाहते। अपार मुद्दे हैं। मात्र 4 दिन का इन लोगों ने सेशन रखा है और देखिए धोखा कैसे देते हैं। धोखा देने का काम इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है कि 6 दिन का दिखाने के लिए पीरियड रखा है सेशन का, और शुक्रवार और शनिवार को जो पहले से ही पता था कि एक दिन जन्माष्टमी, एक दिन 15 अगस्त है, तो उस दिन तो अवकाश रहेगा ही। लेकिन आप कैलेंडर उठा के देखिए, 6 दिन का बोलकर और 4 दिन भी शायद चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तमाम मुद्दे हैं, बहुत विषय हैं, लेकिन अभी बैठक में हम लोग जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो दिशा निर्देश होंगे उन पर हम लोग काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार बोल रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग की भी चर्चा हो रही है। अब मैं समझता हूं कि वहां सब लोग अपनी सलाह भी करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो आदेश मिलेंगे उन पर हम लोग काम करेंगे। सीएम कह रहे हैं कि छोटा सदन है तो विपक्ष को कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उसको लेके आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक करी गई है। सर्वदलीय बैठक में सभी दल के नेता मौजूद हैं और हमसे खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा जी, जो विधान सभा के सचेतक भी हैं। आइए बात करते हैं, सर किन मुद्दों को लेके सरकार को आप विधानसभा में कल जो सत्र शुरू हो रहा है, किन मुद्दों पर आप सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? वो मुद्दे देखिए, उत्तर प्रदेश का आम समस्याओं से ग्रस्त है। मुद्दे ही मुद्दे हैं। पहला मुद्दा वह है जहां पर गरीब मजदूर किसान का बेटा बेटी पढ़ता है। सरकार ने उसको बंद करने का फैसला लिया। हमने कई बार पूछा कि सरकार पहले ये बैकअप व्यवस्था दे कि उन बच्चों को कहाँ पढ़ाएगी और कैसे पढ़ाएगी। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार राम राज का ढोंग करती है, लेकिन धरातल पर आप देखिए कि राम राज की हालत क्या हो गई। पौराणिक काल का जो असुर राज होता था, जब असुर राज हुआ करता था और सुरा बोलती थी, सुरा के द्वारा तांडव होता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पाठशाला बंद करके मधुशाला का कारोबार जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का आम आवाम को गरीब मजदूर बना करके सरकार उनको गुलामी भरे हालात में ले जाना चाहती है। ये मुद्दे हमारे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे, लेकिन आज तक किसानों की उपज की लागत बढ़ गई, लेकिन ना तो उनके विपणन पर सरकार ने कोई काम किया, ना उनका एमएसपी बढ़ाने का काम किया, ना उनको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में कोई सब्सिडी देने का काम किया, ना फर्टिलाइजर पर कोई सब्सिडी बढ़ाने का काम किया। वहीं पर आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो बिजली विभाग का निजीकरण करने जा रही है, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने का प्रयास हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार सदैव लोक कल्याण के लिए काम करती है, लेकिन जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, वो अपनी कंपनी के फायदे के लिए काम करता है। तो उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग, जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई, उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों के टैक्स से चुकाए गए पैसे से विभिन्न सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया। आज उन बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने उद्योगपति मित्रों को देने का कार्य जो कर रहे हैं, उससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाला जाएगा। लेकिन सरकार उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती। सरकार पाठशाला बंद क्यों कर रही है, उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती। पूरा उत्तर प्रदेश बाढ़ की चपेट में है। मैं प्रयागराज से आता हूँ, आधा शहर डूबा हुआ है, 10-10 फुट पानी भरा हुआ है, लोगों का एक एक तल पूरा पानी में जलमग्न है। लेकिन सरकार ने राशन वितरण किया, सरकार के द्वारा
जो उनके बिचौलिए रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, लोगों से 100-100 रुपये लेकर के राशन वितरण करने का काम किया। आज वहीं पर लोगों के घरों में सीवर का पानी, गंदे नाला का पानी उनके घरों में घुस गया है। गंभीर बीमारी का खतरा है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। क्या ज़रूरत है ये पीडीए की पाठशाला चलाने की समाजवादी पार्टी की ज़रूरत पड़ी? और आपके जो भी पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं उन पर लगातार मुकदमे भी किए जा रहे हैं, और सरकार का ये कहना है कि ज़बरदस्ती का एक प्रोपेगेंडा है, ये दिखावे का काम कर रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमारे शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी हर वर्ष बढ़ती जा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी या उसको बेच देने से अच्छी होगी, उसको बंद कर देने से अच्छी होगी? ये तो मानसिक दिवालियापन है कि उत्तर प्रदेश के आधे विद्यालय बंद कर दिए जाए, कह दें हम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार रहे हैं। सच बात तो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को सैलरी नहीं देना चाहते, उनको नौकरी उनकी ख़त्म करना चाहते हैं, और गरीब, कमज़ोर, मजदूर, किसान का बेटा बेटी जहाँ पढ़ता है उनको शिक्षा से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बेटा और बेटी जब पढ़ेगा तो सरकार से सवाल करेगा। इसीलिए शिक्षा से वंचित करने का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का षड्यंत्र है। जैसा कि पिछले विधानसभा सत्र में आपने एक बात कही थी जो आज भी हमें याद है कि माली की सैलरी इतनी है, कुत्ता टहलाने वाले की सैलरी इतनी है, शायद ये आप ही के, और जो टीचर हैं उनको, शिक्षा मित्र हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है। इस तरह के मुद्दों को लेकर फिर अब की विधानसभा में आप देखिए, सरकार चाहे पाठशाला का मुद्दा हो, चाहे हमारा बिजली विभाग के निजीकरण का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों की, छात्रों की बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसानों और मजदूरों का मामला हो, हम उसके लिए सड़क से लेकर के सदन तक लड़ते रहेंगे। सरकार के मुकदमों से नहीं डरते हैं। हम भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के पथ पर आगे ले जाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमें जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन संविधान नहीं मिटने देंगे, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एक आखिर सवाल, कल राजभर ने, कैबिनेट मंत्री राजभर ने एक बयान दिया कि समाजवादी पार्टी पिल्ला और पिल्ली पाले हुए हैं और ये लगातार भौंकने का काम करते हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि जो वो संज्ञा समाजवादी पार्टी के लोगों को दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खुद वो संज्ञा उन पर लागू होती है। इसके अलावा और कोई दूसरा उनके पास न कार्य रह गया है, न और कोई उनकी पहचान रह गई है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आर.के. वर्मा विधायक समाजवादी पार्टी से के नेता से, और उन्होंने बताया कि हम लोग जनता के मुद्दों के लिए ज़मीन पर, सदन में, हर जगह लड़ाई करते रहेंगे संविधान को बचाने के लिए, चाहे हम लोग को जेल ही क्यों ना जाना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और सरकार हर यानी कि क्षेत्र में विफल रही है, जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी है। कैमरामैन मानस के साथ मैं काविज़ ज़ैदी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।